नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में हम आपको बताते हैं कि प्रदेश की राजनीति का हाल कैसा है, प्रदेश की राजनीति में कितने उतार और कितने चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके के बयानात सामने आ रहे हैं, कैसे वार और कैसे पलटवार किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को संजोकर एक बार फिर से सियासी गलियारा आपका इंतजार कर रहा है। तो अगले आधे घंटे रहिए प्रदेश के नंबर 1 पॉलिटिकल शो के साथ। किसानों से बातचीत के लिए सांसदों की 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जो उनके साथ बातचीत कर सुझाव लेंगे। ओपी धनखड़ ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मामला विवाद से नहीं, संवाद से सुलझेगा। तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर वार किया है। देखिए रिपोर्ट। किसानों से बातचीत के लिए कमेटी गठित, सांसदों की 3 सदस्यीय टीम का गठन, अन्नदाताओं से बात करेगी 3 सदस्यीय कमेटी। किसानों की प्रदेश स्तरीय रैली पर रोक लगाने के बाद, किसानों पर लाठीचार्ज के बाद, प्रदेश में हल्ला बोल के बाद अब बीजेपी की तरफ से सांसदों की 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो किसानों के साथ बातचीत करेगी, कृषि अध्यादेशों पर अन्नदाताओं के साथ बातचीत करेगी और उनसे राय लेगी, जिसमें सांसद धर्मवीर सिंह, सांसद नायब सैनी और सांसद ब्रजेंद्र सिंह शामिल हैं। ये तीनों सांसद किसानों से संवाद करेंगे और अध्यादेशों पर सुझाव भी लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं 3 सांसदों की एक कमेटी गठित कर रहा हूं। वहीं के सांसद कुरुक्षेत्र के नायब सैनी, हमारे हिसार के सांसद बंसी ब्रजेंद्र और भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह, ये तीनों को मैं नियुक्त करता हूं कि वो किसान संगठनों से बातचीत करें, जो भी उनके सुझाव हैं वो लें। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किसानों पर हुई लाठीचार्ज पर दुख जताया और कहा कि ये उचित नहीं था। उन्होंने कहा कि ये मामला संवाद से सुलझेगा, विवाद से नहीं। शासन और प्रशासन को संयम बरतना चाहिए था। मामला संवाद से सुलझेगा, विवाद से नहीं। किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो उचित नहीं था, संयम बरतना चाहिए था प्रशासन ने, शासन ने, पुलिस अधिकारियों ने। लेकिन कोरोना महामारी के समय में बहुत बड़ी गैदरिंग इकट्ठा करना, वो भी अच्छा निर्णय नहीं था आयोजकों का, क्योंकि इस समय सब इस बात से बच रहे हैं कि बड़ी गैदरिंग कहीं भी ना हो, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे बिजली मंत्री, हमारे कृषि मंत्री, हमारे विधानसभा अध्यक्ष स्वयं दीपेंद्र हुड्डा सब इस महामारी में से, अनेक सांसद और विधायक इस महामारी का शिकार हुए हैं, उसमें से जूझे हैं, उसमें से निकल रहे हैं। धनखड़ की माने तो उन्होंने सरकार से भी कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों से बातचीत कर सुझाव लेने को कहा। धनखड़ ने यह भी बताया कि बीजेपी किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को भी किसानों के साथ संवाद के लिए लगाया गया है, जो किसानों के बीच जाकर उनसे सुझाव लेंगे। उनका कहना है कि कानून अभी नहीं बना है, बीजेपी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। सरकार भी, मैंने कहा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब सुनने को तैयार थे, कृषि मंत्री और बाकी भी ऊपर के मुख्यमंत्री तक सब सुनने को तैयार हैं, तो संवाद करके आगे बढ़े, विवाद से इसका विषय नहीं। और मैं एक बात और कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के भी किसान मोर्चा के लोगों की ड्यूटी लगाता हूं, और जो हमारे मार्केट कमेटी के अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, उनकी ड्यूटी लगाता हूं, किसानों के बीच में जाएं, उनके सुझाव लें। बल्कि सरकार को भी मैं सुझाव देता हूं कि एग्रीकल्चर के सभी अधिकारियों को किसानों के पास भेजें, उनसे सुझाव लेकर आएं, और जो उनके मन में कुछ शंकाएं तो उनको दूर करें। किसानों से बात करने के लिए, कृषि अध्यादेशों पर उनके सुझाव लेने के लिए अब पार्टी की तरफ से सांसदों की 3 सदस्यीय कमेटी का तो गठन कर दिया गया। लेकिन अगर यही टीम पहले बना दी जाती, अन्नदाताओं से बातचीत हो जाती, तो शायद ऐसी नौबत ना आती जो अब आई है। न प्रदर्शन होता, न रैली, न लाठीचार्ज। खैर, अब बीजेपी की तरफ से किसानों के साथ बात होगी, तो धनखड़ के शब्दों को ही हम दोहराते हैं। देखते हैं मसला संवाद से सुलझेगा या फिर नहीं। जनता टीवी के लिए बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ की रिपोर्ट।
कुरुक्षेत्र में किसानों के साथ हुए व्यवहार पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस के नेता झूठ बोल रहे हैं। किसानों से कोई लाठीचार्ज उन पर नहीं किया गया, किसी को कोई चोट नहीं आई है। देखिए, गृह मंत्री ने लाठीचार्ज को नकारा। कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। सरकार को नहीं दिखा अत्याचार। किसी के कोई चोट नहीं आई है। किसान पर मार क्यों नहीं देख रही सरकार? कुरुक्षेत्र की सड़कों पर क्या हुआ वो सब ने देखा। इस मसले पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसानों के साथ कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, किसी भी किसान को चोट नहीं आई। लाठीचार्ज हो गया, मैं कर रहा हूं शॉट। उन्होंने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। सुरजेवाला झूठा आदमी है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। किसी किसान को कहीं पर कोई लाठी नहीं मारी गई। सुरजेवाला झूठा आदमी है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। किसी किसान को कहीं पर कोई लाठी नहीं मारी गई। इतना ही नहीं, गृह मंत्री विज ने नेता विपक्ष हुड्डा को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हुड्डा भी झूठ बोल रहे हैं। किसी भी किसान को कोई इंजरी नहीं हुई। किसानों को सिर्फ इतना कहा गया था कि सड़कों को बंद ना करें, क्योंकि कोरोना काल है और लोग मरीजों को इधर से उधर लेकर जा रहे हैं। कोरोना का जमाना है, एम्बुलेंसेस पेशेंट्स को लेके इधर से उधर भाग रही हैं। लोग अपने लोगों को लेके जा रहे हैं। किसानों का अधिकार है, वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन सड़क जाम मत करें, यही उनको कहा गया। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर किसानों पर लाठीचार्ज होता तो मीडिया की तरफ से भी दिखाया जाता। देखो, अगर किसी के पास वीडियो होती तो आप लोग अब तक चैनलों पे कब की उसको 20-20 बार रिवाइंड करके चला रहे होते हैं, लेकिन आपने नहीं चलाई है, यही इसका सबूत है। लाठीचार्ज हो गया, मैं कर रहा हूं शॉट। गृह मंत्री लाठीचार्ज को नकार रहे हैं। हालांकि ये वही कुछ तस्वीरें हैं जो वीरवार को कुरुक्षेत्र से आई। धर्मनगरी की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो हमने कल भी दिखाया और आज फिर दिखा रहे हैं। इनको क्या कहा जाए वो आप ही तय कर लीजिए। चंडीगढ़ से पवन सिवर और अंबाला से हरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद अब वहां पर कांग्रेसियों का तांता लगा रहा। दिन भर कांग्रेस के बड़े नेता किसानों और आड़तियों के साथ मुलाकात करते रहे। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि वो अन्नदाताओं के साथ खड़े हैं और तीनों कृषि अध्यादेशों का वो विरोध करते हैं। कुरुक्षेत्र में कांग्रेसियों का तांता। धर्मनगरी में कांग्रेसी बैक टू बैक। किसानों और आड़तियों से मुलाकात। खट्टर और दुष्यंत चौटाला की जोड़ी का नाम इतिहास में उन दो दुर्दांत शासकों के तौर पर लिखा जाएगा जिनका शासन किसान, आड़ती और मजदूर पर जुल्म और दमन की निशानी बन गया। कि इनकी जो मंशा है टोटल निजीकरण, किसान मजदूर का दमन और बड़ी कंपनियों का इन्होंने फायदा पहुंचाया। खरीद करेगा कोई व्यक्ति तो उसके ऊपर कोई एमएसपी लागू नहीं होगी। इसका मतलब जो मर्जी भाव खरीदे, डिस्ट्रेस सेल जो है किसान करेगा और आड़ती जो खरीदार होगा बड़ा वो उसको स्टोर करेगा और वो कमाएगा, किसान मार जाएगा। जरा देखिए ये तीन ताजा तस्वीरें, तीनों ही कुरुक्षेत्र की हैं। सुबह सबसे पहले यानी कि 10:37 पर यहां कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पहुंचे। थोड़ी देर बाद दोपहर 12:18 पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा पहुंची। उसके थोड़ी ही देर बाद 2:45 पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे।
एक ही पार्टी के नेता अलग अलग समय पर धर्मनगरी में दस्तक देते हैं और अन्नदाता का समर्थन करते हैं। अलग अलग पहुंचने का कारण तो हमें पता नहीं, लेकिन पार्टी लीडर्स के मुताबिक इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करने आए थे। किसानों पर लाठीचार्ज के बाद उनके दर्द को कम करने आए थे, दिखाने आए थे कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। ये सब रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा है, सुनिए। वो किसान के, मजदूर के, आड़ती के आंसू पोंछने के लिए आ रही, वो किसान के, मजदूर के, आड़ती के आंसू पोंछने के लिए आ रही। हालांकि जब किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही थी तो कोई भी नेता सड़कों पर नजर नहीं आया था। सुरजेवाला की माने तो कुमारी सैलजा वीरवार को कुरुक्षेत्र पहुंचने वाली थीं, लेकिन लाठीचार्ज जैसे हालातों को देखकर उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया, जिसके बाद शुक्रवार के दिन कांग्रेसी यहां पर लगातार पहुंचते रहे। सुरजेवाला ने तीनों कृषि अध्यादेशों को काला कानून बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि सड़क से लेकर संसद तक किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। संसद के अंदर और संसद के बाहर इन तीनों काले कानूनों का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं ले लिए जाएंगे। जब सुरजेवाला यहां से वापस लौटे उसके बाद पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंच गईं। उन्होंने पिपली अनाज मंडी में किसानों आड़तियों से मुलाकात कर बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो वीरवार को किसानों के साथ घटा वो इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। किसानों को आवाज उठाने से रोकना लोकतंत्र की हत्या है। सैलजा ने तीनों कृषि अध्यादेशों का न सिर्फ विरोध किया बल्कि ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही उनको रद्द भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, सैलजा ने कहा कि 21 सितंबर को हरियाणा में किसानों की समस्याओं और पिपली में किसानों के साथ हुए व्यवहार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा जाएगा। इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी 21 तारीख को हर जिले में प्रदर्शन करेगी और ज्ञापन देगी। अभी कांग्रेसियों के पहुंचने का दौर जारी था, क्योंकि सैलजा के यहां से जाते ही नेता प्रतिपक्ष हुड्डा भी धर्मनगरी में पहुंच गए। यानी कि बारी बारी कांग्रेस के नेता कुरुक्षेत्र पहुंच रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यहां पहुंचकर किसानों की आवाज बुलंद करने की बात कही। सरकार पर जबरदस्त प्रहार कर किसान विरोधी तो बताया ही, साथ ही कृषि अध्यादेशों को किसान विरोधी करार देते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हरियाणा सरकार इन तीनों ऑर्डिनेंसेस को नामंजूर कर दे और असेंबली में हम बिल लेके आएंगे, प्राइवेट बिल लेके आएंगे और ये पास करेंगे जैसे पंजाब ने कर दिया। ये कॉन्करेंट लिस्ट पे एग्रीकल्चर थोपा नहीं जा सकता है फैसला हमारे प्रदेश में। ये फैसला हमारे को मंजूर नहीं है। जब तक एमएसपी का प्रावधान नहीं होगा किसान के लिए, ये मंजूर नहीं होगा। ये हिंदुस्तान की विडंबना है कि यहाँ की राजनीति हर मसले पर होती है और किसान तो एक बहुत बड़ा मसला है। सत्ता आती है और सत्ता जाती है, ताजपोशी होती है, ताज उतरते हैं, लेकिन नहीं बदलते हैं हालात धरती पुत्रों के। अब ऐसे में राजनीति की गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर चाहे कोई भी रहे, उस गाड़ी की मंजिल कभी किसान हित शायद रही नहीं। जनता टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड की रिपोर्ट। इधर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने जनता टीवी से खास बातचीत में कहा कि वहां पर बीजेपी और जेजेपी की जमानत भी नहीं बचेगी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तैयार इनेलो। बीजेपी जेजेपी पर अभय चौटाला का वार। अब उनकी जमानत भी नहीं बच सकती, अब उस हल्के के अंदर ही एंटर भी नहीं कर सकते। कांग्रेस पर भी अभय चौटाला का प्रहार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी वहां के लोग जवाब मांगेंगे। बड़ौदा का दिल जीतने के लिए हर दल आतुर है। दंगल में पहलवान फाइनल हो या ना हो, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में फतेह हासिल करने के लिए हर पार्टी आगे है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जब इनेलो नेता अभय चौटाला के साथ खास बातचीत की गई तो उन्होंने बीजेपी और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा।
साथ ही किसानों पर बीते दिन हुई लाठीचार्ज से जोड़कर ये भी कहा कि इसके बाद तो उनकी वहां पर जमानत जब्त होगी। बड़ौदा का मतदाता उनको सबक सिखाएगा। ये बड़ौदा का जो उपचुनाव है, आज जो इन्होंने किया है, मान के चलो बीजेपी और जो जयचंदों की एक पार्टी बनी हुई, चंद जयचंदों ने जिस लाखों लोगों को उम्मीदों पे पानी फेरा, अब उनकी जमानत भी नहीं बच सकती, अब उस हल्के के अंदर ही एंटर भी नहीं कर सकते। कांग्रेस पर अभय चौटाला का कटाक्ष। उपचुनाव में हुड्डा से होंगे सवाल। बड़ौदा में इनेलो की जीत का दावा। बीजेपी और जेजेपी पर हमलावर होने के बाद अभय चौटाला ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हुड्डा जब बड़ौदा जाएंगे तो वहां की जनता उनसे भी सवाल करेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं, दोनों का चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी वहां के लोग जवाब मांगेंगे कि हुड्डा साहब तैने साइन क्यों किए थे, तैने वहां इस बात के ऊपर जोर क्यों नहीं दिया कि विधानसभा में इस पर चर्चा हो। कांग्रेस बीजेपी दोनों का असली चेहरा सामने आ गया, दोनों आपस में मिले हुए हैं। लोग हमारे जो उम्मीदवार आएगा उसके पक्ष में खड़े होकर के उसको जिताने का काम। किसको सेहरा बांधेगा बड़ौदा? किसके साथ बड़ौदा का हाथ? कौन होगा दंगल का सरताज? उपचुनाव भले ही एक सीट पर हो, लेकिन जंग ऐसे चल रही है मानो पूरे प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा हो। हर पार्टी के हर बड़े नेता के बयानों में कहीं ना कहीं बड़ौदा का नाम आ ही जाता है, क्योंकि ये उपचुनाव नहीं, एक तरह से जंग है नाम की, काम की और शान की। अभी तो फिलहाल दावों का दौर है, लेकिन यहाँ लोगों का विश्वास जीतने वाले ही उपचुनाव की लड़ाई जीत पाएंगे। जो जनता के मन में होगा, दिल में होगा, वही शिखर पर जाएगा और निखर जाएगा। जो बड़ौदा के दिल से बाहर रहेगा वो बिखर जाएगा। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। 30 सितंबर को मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उनके एडजस्टमेंट के इंतजाम भी शायद किए जा रहे हैं। रिटायरमेंट से पहले मुख्य सचिव का एडजस्टमेंट। सेवानिवृत्त के बाद मिल सकती है नई जिम्मेदारी। 30 सितंबर को खत्म होगा मुख्य सचिव का कार्यकाल। हाँ, 30 सितंबर को हरियाणा की मौजूदा मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार रिटायरमेंट के बाद आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की एडजस्टमेंट करने की सोच रही है। यानी कि पहले की सरकारों की तरह अब मौजूदा सरकार भी अधिकारियों के प्रति बड़ा दिल दिखा रही है, जिसके मुताबिक चीफ सेक्रेटरी को भी कोई बड़ी नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। राइट टू सर्विस कमीशन का विज्ञापन जारी। केशनी आनंद अरोड़ा की ताजपोशी के कयास। मुख्य आयुक्त पद पर नियुक्ति संभव। पूर्व सरकार में बनाया गया था आयोग। अब इस महीने के अंत में चूंकि मुख्य सचिव का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की तरफ से राइट टू सर्विस कमीशन में मुख्य आयुक्त पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इसी पद पर केशनी आनंद अरोड़ा की नियुक्ति की जा सकती है। दरअसल पिछली सरकार ने अलग अलग विभागों की नागरिक सेवाओं को समयबद्ध करने के लिए ये आयोग बनाया था। विभागों में समय पर काम नहीं होने पर आयोग में सुनवाई का प्रावधान किया गया। मुख्य आयुक्त पद पर पहले भी कई नियुक्तियां। मुख्य सचिव पद से रिटायरमेंट वालों को ही स्थान। काफी समय से खाली पड़े पद के लिए विज्ञापन। इतना ही नहीं, मुख्य सचिव का कार्यकाल खत्म होने के बाद इस पद पर पहले काफी अधिकारियों को लगाया भी जा चुका है। काफी समय से ये पद खाली भी था, लेकिन अब जब विज्ञापन जारी हुआ तो केशनी आनंद अरोड़ा का नाम चर्चा में आया और उनकी इस पद पर नियुक्ति होने की संभावना बढ़ गई। चीफ कमिश्नर के लिए एक्ट में प्रावधान किया गया है कि इस पोस्ट पर मुख्य सचिव के पद से रिटायर होने वाले अधिकारी ही लगेंगे।
इसलिए माना जा रहा है कि अब मुख्य सचिव अरोड़ा को इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो ये देखा अपने तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स सियासी गलियारे में। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे सोमवार के दिन मुलाकात होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।